तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व, जो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छा से अध्ययन करेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगता होगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो बिना देर किए हम लोग सीधे आते हैं वीडियो पर, ध्यान दीजिएगा। तो कल हम लोग बताया, आप लोग पढ़े थे कि हम आवर्त सारणी को तैयार कैसे करते हैं। देखिए, आवर्त सारणी तैयार करते हैं, पहले हम लोग एक खंभा इधर खींचेंगे, एक खंभा हम लोग इधर खींचेंगे, दोनों खंभा को मिला देंगे। मिलाने के बाद एक इधर तैयार करेंगे, एक खंभा इधर तैयार होगा, एक छोड़कर हम इधर एक खींचेंगे, इधर एक छोड़कर हम इधर 5 खींचेंगे। 5 खींचने के लिए हमें 4 डंडा खींचना पड़ेगा, 1 2 3 4। अब बीच में 2 छोड़ेंगे, 1 छोड़ेंगे, 2 छोड़कर 10 खींचेंगे। कितने खींचेंगे? 10 खींचेंगे। कितने खींचेंगे? 10। अब देखिए 10 खींच रहे हैं बीच में, 10 के लिए 9 का खींचना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग के पास कुल 3 आए, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कुल हम लोग के पास पंक्ति हो गया, कितना? 7 गो, और स्तंभ हो गया कितना? 18 गो। तो कल हम पढ़े थे कि इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। इसको बोलते हैं पी ब्लॉक और इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। तो कल हम पढ़े थे, कल के क्लास में पढ़े थे हम लोग कि कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी होती है। तो ब्लॉक होता है कितना? 4 गो। ब्लॉक कितना होता है? 4 गो। तो आइए आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व के बारे में। किसके बारे में? पी ब्लॉक के तत्व के बारे में। अब देखिए, पी ब्लॉक स्टार्ट कहां से होता है। हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। एस ब्लॉक जो होता है, कुल 2 स्तंभ होता है। एस ब्लॉक में कितने स्तंभ होता है? 2 गो। एस के बाद पी आता है ऊपर, नीचे क्या आता है? डी। तो जब हम गिनेंगे 1 2, यहां से होता है 3 4 5 6 7 8, तो बीच में आता है डी। तो डी ब्लॉक में जो तत्व जो आपका स्तंभ होता है वो कितना होता है? 10। तो 10 2 कितना हो गया? 12। अब एस डी, तब उसको क्या आएगा? एस डी पी आएगा। लाइन से देखिए, 8 9 10 11 12, 13 आ रहा है ना। तो 12 को क्या आता है? 13। तो 13 ब्लॉक से वर्ग 13 से, पी ब्लॉक में वर्ग 13 से आपका स्टार्ट होता है। 13 को आता है 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, 18। यानी पी ब्लॉक में कुल 1 2 3 4 5 6, पी ब्लॉक में कुल 6 स्तंभ होते हैं। पी ब्लॉकों में कुल स्तंभों की संख्या कितना है? 6। पी ब्लॉक में कुल स्तंभ की संख्या कितना होता है? 6। याद रखिएगा कि पी ब्लॉक में कुल कितने स्तंभ होते हैं? 6। एस ब्लॉक में 2 स्तंभ, डी ब्लॉक में 10 स्तंभ और पी ब्लॉक में कुल 6 स्तंभ होता है। तो आइए हम लोग स्तंभ यानी वर्ग 13 तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ग 13 के तत्वों के बारे में। वर्ग 13 के तत्वों को लिखें। वर्ग 13 के तत्वों को लिखें। इसका सूत्र होता है बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर
इन थैला। बी से होता है बैगन, बी से क्या होता है बैगन, एक मिनट, बी से होता है बैगन, बी से बैगन, ए एल से आलू, एल से आलू, जी ए से गाजर, आई एन से इन, आई एन से इन, और टी, टी आई से क्या होता है थैला, टी आई से क्या होता है थैला। ये देखिएगा, बी से बैगन, ए एल से आलू, जी ए से गाजर, जी ए से गाजर, आई एन से इन, और टी आई से थैला। अब हम लोग इनका नाम याद करेंगे। बी से होता है बैरियम, क्या होता है बैरियम। ए एल से होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। जी ए से होता है गैलियम, जी ए से क्या होता है गैलियम। और आई एन से होता है इंडियम, और टी आई से होता है टेलियम, क्या होता है टेलमुनियम, टेलियम, टेलियम क्या होता है टेलियम, 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 टेलुमियम। तो याद रखिएगा, ये हमारा वर्ग 13 के तत्वों का नाम है। अब देखिए, ये हमारा क्या था सूत्र था, ये क्या है संकेत है क्या है नाम है। अब हम लोग परमाणु संख्या पढ़ेंगे, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, तो अब हम लोग इसके परमाणु संख्या के बारे में लिखेंगे। तो बेरिलियम का होता है 5, कितना होता है 5, और एल्युमिनियम का कितना होता है 13, कितना होता है 13, गैलियम का होता है 31, कितना होता है 31, और इंडियम और एथी का इसका होता है 49, और इसका कितना होता है 81। तो हम लोग वर्ग 13 के तत्वों के बारे में पढ़ गए, और हम लोग का ट्रिक होता है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। संकेत बी ए एल जी ए आई एन टी आई, बेरियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और एल्युमिनियम। और इसका जो परमाणु संख्या होता है तो 5, 13, 31, 49 और क्या होता है 81 होता है। तो अब हम लोग वर्ग 14 के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ग 14 के तत्वों के बारे में, वर्ग 14। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ग 14 के तत्व। तो सूत्र होता है, सूत्र होता है, सूत्र कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। सी से कहे, सी से कहे, एस आई से सीता, जी ई से जी, एस एन से सुनो, और पीबी से प्रभु, पीबी से प्रभु। कहे सीता जी सुनो प्रभु। सी से, अब देखिए ये हमारा क्या हुआ संकेत हुआ। अब हम लोग नाम पढ़ेंगे, इसका नाम। सी से होता है कार्बन, सी से क्या होता है कार्बन। एस आई से क्या होता है सिलिकॉन, एस से क्या होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन। जी से क्या होता है, जी से जर्मेनियम, जी से जर्मेनियम। और एसन से क्या होता है, एसन से होता है, एसन से होता है टीन। और पीवी मतलब होता है लेड, सीसा। याद रखिएगा, वर्ग 14 के तत्वों का नाम लिखे तो कहे सीताजी सुनो प्रभु। सी से कहे, एस आई से सीता, जी ई से जी, एस एन से सुनो, पीबी से प्रभु ना। तो ये हो गया सी से कार्बन हो गया। अब सी से होता है कार्बन,
Si से सिलिकॉन, G से जर्मेनियम, Sn से टीन और Pb से पारा या लेड। अब देखिए इसका परमाणु संख्या, इसका हम लोग परमाणु संख्या लिखेंगे। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या तो कार्बन का होता है 6, कितना होता है 6, इस सिलिकॉन का होता है 14, जी का कितना होता है 32 और एसएन का होता है आपका 50 और इसे कितना होता है 82, पीबी का 82। ये आपका होता है कार्बन का, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टीन का 50, लेड का 82। तो आप लोगों को वर्ग 14 के तत्वों को याद करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और समझ में आ रहा होगा तो लाइक करते रहिए। और हम लोग सीधे चलते हैं अब 15वां पर, वर्ग 15 के तत्व। तो अब हम लोग वर्ग 15 के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ग 15 के तत्वों का सूत्र क्या होता है, हम पहले लिखेंगे सूत्र। वर्ग 15 के तत्व तो होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। इसको हम भिखारी के जगह पर बीके भी बोल सकते हैं कि सब नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाया जाता है, परंतु भिखारी ही समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है। भारत के आगे कोई बोल सकता है क्या। तो नेपाल ये तो कंगाल देश है, साफ कंगाल है। जहां देखो, जहां ये अभी हम लोग का जो एशिया कप हुआ था वो भी लेके भाग गया है, और लेके भाग गया, बताइए, जीता भारत लेके भाग गया, बिक मांगा कर दी के मांग लेता, आकर पैर पकड़ लेता भारतवासियों का कि मुझे दे दीजिए, तो क्या दिक्कत है, हम लोग दे देते। ऐसे भी हम लोग दान में बहुत सारी उस सबको दिए हैं। तो पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। एन से नेपाल, पी से पाकिस्तान, एस ले ऑस्ट्रेलिया, एस ले ऑस्ट्रेलिया, एस बी से सब, बी आई से भिखारी, बी आई से भिखारी। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, संकेत हुआ। अब हम लोग इसका नाम पढ़ रहे हैं। नाम, एन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पी से फास्फोर, पी से फास्फोरस, पी से फास्फोरस, फास्फोरस। एस ले आर्सेनिक, आर्सेनिक। एसबी से एंटीमनी, एसबी से एसबी से एंटीमनी, और बीआई से बिस्मर्थ, बिस्मर्थ, बीआई से बिस्मर्थ। तो आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका हम लोग परमाणु संख्या लिखेंगे। ये हमारा नाम हो गया परमाणु संख्या, इसका संख्या लिखेंगे परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या तो नाइट्रोजन का होता है 7, फास्फोरस का कितना होता है 15, नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, इसका होता है आर्सेनिक का होता है 33, कितना होता है 33, और एंटीमनी कितना होता है 51, कितना होता है 51, और बिस्मर्थ का 83,
83। तो यदि अच्छा लगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइएगा और लिखे जाइएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग 16 के तत्व। वर्ग 16 के तत्व, ध्यान दीजिए इधर, वर्ग 16 के तत्व। सूत्र होता है इसका ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो। ओ से ओल्ड, एस ओल्ड स्टाइल से, एस से स्टाइल, एस ई से, टी ई से टे, पी ओ से पो, ओल्ड स्टाइल से टेपो। ओ से होता है ऑक्सीजन, क्या होता है? ऑक्सीजन। एस से होता है सल्फर, क्या होता है? सल्फर। सी से सेलेनियम, टी से टेलुनियम, टेलमुनियम, टेलयूनियम, और पीओ से क्या होता है आपका? पोलोनियम, टेलयूनियम, पोलोनियम। पोलयूनियम, पोलोयूनियम, पोलोयूनियम। और ध्यान दीजिए, सभी का परमाणु संख्या, इसका होता है 8, इसका होता है 16, इसका 34, इसका 52, इसका टेलुनियम का 52, और पीओ कितना होता है? 84। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, और हम लोग सीधे चलते हैं 17वां पर, वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 17 के तत्व। फिर सूत्र, फिर अब फिरने के बाद नहीं करना है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। हो आंटी जी बाहर आ गई। चलिए देख रहे हैं उनको, आंटी जी कहाँ आई है? बाहर आई है। तो इनका संकेत, ध्यान दीजिए, इनका संकेत एफ से फिर, सी एल से कल, बी आर से बाहर, आई से आई, ए टी से आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, एफ ई से फिर कल बाहर आई आंटी। ए क्या है हम लोग का? ए हमारा संकेत है। अब हम लोग नाम पढ़ेंगे। एफ से फ्लोरीन, एफ से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, ये अधातु है, कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। आई से आयोडीन, और एटी से आपका होता है एस्टेटिन।
अब ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग संकेत पढ़ रहे हैं। यदि इसका आपका नाम हो गया, अब इसका परमाणु संख्या, परमाणु संख्या 9, फ्लोरीन कितना है 9, इसका होता है 17, 9 17, इसका 35, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, आयोडीन 53, आयोडीन कितना जाएगा 53, और एस्टेटिन कितना जाएगा 85। तो आप लोग वर्ग 17 के तत्वों के बारे में पढ़ लिए। और पी ब्लॉक का सबसे अंतिम आपका क्या है बचा है वर्ग 18। तो पहले 18 पढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लोग नए नए वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहे और कुछ सीखते रहे। तो आइए अब हम लोग वर्ग 18 और पी ब्लॉक का सबसे अंतिम तत्व आता है वर्ग आता है वर्ग 18। तो आइए वर्ग 18 के तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र हीना नीना हीना नीना और हीना नीना और करीना के जीरोक्स रीना, हीना नीना और करीना के जीरोक्स रीना। अब देखिए एच ई से हीना, एन ई से नीना, ए आर से और, के आर से करीना, के आर से करीना, एक्स ई से जीरोक्स और आर एन से रीना। यही आपका 1 2 3 3 6 तत्व हुए। अब आइए, और जो 7वां होता है, 7वां अभी खोज नहीं हुआ है, इसलिए वो खोज हुआ भी है, मतलब वहां पर कुछ नहीं दिया जाता है आपका आवर्त सारणी में। तो ध्यान दीजिए इधर। अब इसका नाम पढ़ते हैं। एच ई से हीलियम, इससे क्या होता है हीलियम, एच ई से हीलियम, एन ई से नियोन, ए आर से आर्गन, के आर से क्रिप्टॉन, एक सी से जेनॉन और आर एन से रेडॉन, आर एन से रेडॉन। अब इसका परमाणु हम लोग भार यदि परमाणु संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए ये हमारा क्या हो गया संकेत हो गया, ये क्या हो गया नाम हो गया, और हम क्या लिखेंगे अब इसका परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ध्यान इधर परमाणु संख्या, इसका होता है 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36 और जिनोन का 54 और लास्ट वाला कितना होता है 86। 2 10 18 36 54 86। तो आज हम लोग आवर्त सारणी का जो पी ब्लॉक का तत्व है उसको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लिए। तो मुझे आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।